दोस्तों, पूरे देश में भाजपा अब तक यही करती आई है। जब जब चुनाव आता है, केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती, पुराने फाइल खुल जाते हैं, छापों का सिलसिला शुरू हो जाता है, विपक्षी नेताओं को डराया जाता है, पार्टियों को उलझाया जाता है, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और इसी प्रकार के हथकंडों से भाजपा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करती रही है। यह उसके चरित्र का एक हिस्सा है। वही पुराना मेथड पश्चिम बंगाल में भी अपनाया गया। ईडी ने बंगाल में चुनाव रणनीति में मुख्य भूमिका निभाने वाले संगठन आईपैक के निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालय और उनके घर पर छापा मारा। जैसे ही इसकी सूचना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हुई, वो भी पूरे एक्शन में आ गई। पूरे पुलिस बल के साथ छापे की जगह पहुंच गई और ईडी को एक प्रकार से खदेड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार वास्तव में ईडी के माध्यम से तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति और डेटा चुराने का काम कर रही है। उन्होंने केवल महत्वपूर्ण फाइलों को जब्त ही नहीं किया, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को सीधी चुनौती भी दे दी। वो यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इससे 2 कदम आगे जाकर भारी भीड़ के साथ मार्च भी किया और केंद्र की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। उधर राजधानी दिल्ली में भी टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री आवास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। ईडी के जो अधिकारी छापा मारने गए थे, बंगाल पुलिस ने उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया। अब नौबत ये आ गई है कि ईडी के पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अगर वे गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत लेनी पड़ेगी। ये सब कुछ बिल्कुल फिल्मी और नाटकीय अंदाज में हुआ। मुझे लगता है कि ईडी के साथ ये पहली बार हो रहा है। ये काम ममता बनर्जी ही कर सकती थी, इसलिए विपक्षी पार्टियां भी ममता बनर्जी के साथ लामबंद हो गई। उन्होंने भी मोदी सरकार के द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टियों के आरोप को इस बात से बल मिल रहा है कि प्रतीक जैन पर कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज है वो 2020 का है। अब प्रश्न ये है कि जांच एजेंसियां अब तक क्या कर रही थी? क्या 2020 से सो रही थी? अचानक उन्हें सपना आ गया और उन्होंने प्रतीक जैन के घर और कार्यालय पर छापा मारना शुरू कर दिया। ऐसी क्या बात हो गई कि ऐन चुनाव के समय ही छापे पड़ने शुरू हो गए? बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो, एक बात तो तय है, केंद्र सरकार ने बैठे बिठाए ममता बनर्जी को एक बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको लपकने में कोई देरी भी नहीं की। उन्होंने बड़ी हिम्मत से जैसे को तैसा वाला जवाब। मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव तक मुख्यमंत्री इस मुद्दे को भुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। गृह मंत्री ने स्थिति के आकलन में भारी गलती की, जिसका खामियाजा उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।